और यहां पर उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल के पूर्ति पर हुआ है। किसी ने लिखा कि 9 साल बेमिसाल, किसी ने कहा कि 9 साल नो कमाल। पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये 9 बरस ऐसे हैं कि जिस पर पूरा ग्रंथ और महाकाव्य लिखा जा सकता है। मैं अभी जब बालेश्वर में एंटर हुआ तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, शहीदों के नाम से उन मार्गों का अलंकरण था। मैं शेरगढ़ की शेरों की भूमि को प्रणाम करता हूं और यहां श्रद्धा से याद करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने दुनिया के युद्ध इतिहास की, जिनकी सरपरस्ती में कारगिल की लड़ाई हुई और हमारे जांबाज सैनिक जो जमीन पर थे, दुश्मन चोटी पर था, लेकिन शेरगढ़ जैसे जांबाज लोगों ने उन दुश्मनों की चुनौती को स्वीकार किया। एक भी जांबाज नौजवान के पीठ पर गोली नहीं थी, उनके सीनों पर गोलियां थी। ऐसे शेरगढ़ के जांबाजों ने भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मित्रों, किसान भाइयों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी पधारेंगे। राजनाथ सिंह जी के साथ में अच्छे संयोग जुड़े हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी पिछले साल भर पहले सालवा कला आए थे वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर। उस दिन भी खूब जोरदार बारिश हुई थी और आज भी बालेश्वर की बारिश ने भी उस संयोग को और भी अद्भुत बना दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक कल्याण की बारिश की है, गरीब कल्याण की बारिश की है, किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, उन योजनाओं से भारत का जीवन बदलने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद ये बिरला प्रधानमंत्री है जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति देश, विकसित देश अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगता है। दुनिया के एक देश का प्रधानमंत्री के पैर छूता है और उसी देश की मशहूर गायिका भारत का जनगण मन गाती है और जनगण मन का गान करके प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करती है। ये चरण स्पर्श प्रधानमंत्री मोदी जी के तो है ही, लेकिन 140 करोड़ भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का चरण स्पर्श है, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचाइयां छुई है। संयोग से मुझे पिछले दिनों विदेश जाने का मौका मिला। मैंने भारतवंशियों से पूछा कि देश में तो बहुत कुछ बदला है, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, जनधन के जरिए, आवास के जरिए, लेकिन विदेश में क्या बदला है? मित्रों, आपको सुनकर गौरव होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद भारत के पासपोर्ट की कद्र हो गई। हम 2ym दर्जे के माने जाते थे, लेकिन आज इज्जत के साथ हम लोगों को दुनिया स्वीकार करती है। अभी 21 जून गया है, भारत की विधा है, योग की पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। लेकिन पिछले दिनों की जितनी घटनाएं हुई, मैं याद करता हूं, स्मरण करता हूं कि देश की राजनीति में 55 साल कांग्रेस पार्टी का अवसर मिला। इस देश में जितनी अराजकता उनके खाते में है, वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार उनके खाते में है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ये पहला मंत्रिमंडल है जब किसी पर किसी तरीके की उंगली उठाकर कोई माई का लाल देख नहीं सकता, कह नहीं सकता। इस तरीके के मंत्रिमंडल ने भारत की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले दिनों आपको ध्यान है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। मेरे क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी यूक्रेन में फंस गए। उनके माता पिता मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को लेके आओ। मेरी तो क्षमता नहीं थी, मैं मेल करता था, फोन करता था, लेकिन अंततः मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना के वायुयान भेज दिए, मंत्री भेज दिए, पर हंगरी और पोलैंड की सीमा पर तो खुद की जोखिम से आना था। मेरे क्षेत्र का वो मेडिकल विद्यार्थी जब सकुशल वापस आया तो मैंने पूछा कि तुम बंकर से निकलकर हंगरी और पोलैंड की सीमा पर कैसे आए? तो उसने एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। उसने कहा, हम सुनते थे कि मोदी जी ने तिरंगे का बड़ा मान कर दिया, हिंदुस्तान का बड़ा मान कर दिया। बंकर में छुपे थे और हमने एक योजना बनाई कि मरना तो है ही, क्योंकि रूस की गोलीबारी हो रही थी, यूक्रेन की बमबारी हो रही थी। हम सारे विद्यार्थियों ने बंकर में एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा
और यूक्रेन की सड़कों पर जब निकले उसको लेकर भारतीय विद्यार्थी, तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई। उस तिरंगे को लोगों ने सकुशल, यूक्रेन की सेनाओं ने सम्मान दिया और साथ दिया। मित्रों, लोग कहते हैं बदलता हुआ भारत क्या है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक यात्रा करी, भारत जोड़ो। अरे भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे नाना से लेकर तुम्हारे पिताजी तक ने भारत को तोड़ने का काम किया। तुम भी वही काम कर रहे हो और तुम्हारा नुमाइंदा अशोक गहलोत भी वही काम कर रहा है। ये तो शुक्र है मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात के जरिए, उड़ान के जरिए, वंदे भारत के जरिए, भारतमाला के जरिए इस भारत को जोड़ने का काम किया। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कश्मीर की वादियों में आइस स्केटिंग कर रहे थे, बर्फ पर खेल रहे थे और कह रहे थे देखिए भारत का दृश्य बदल रहा है। लेकिन वो भूल गए कि ये तुम्हारे नाना की सरकार नहीं है, पिताजी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है जो आज लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराती है और इसी कारण तुम बर्फ पर अटखेलियां करते हो। ये बदलता भारत है। मित्रों, 55 वर्षों का राज कम नहीं होता। किसानों के लिए कहा, मजदूरों के लिए कहा, जवानों के लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, लेकिन ये बिरली मोदी सरकार है जिसने हिंदुस्तान के किसानों के लिए 125 लाख करोड़ का बजट, 1.25 लाख करोड़ का बजट किसानों के लिए दिया। और किसानों के लिए मैं अभी रास्ते में पूछ रहा था कि बाजरा आजकल क्या भाव बिकता है। जो बाजरा 1100-1200 बिकता था, सांग सिंह जी मेरे को ठीक कर देंगे, लेकिन 5-7 मिनट में आ रहे हैं, मुझे ये कहा है। मैं सांग सिंह जी मेरी बात को ठीक करेंगे, लेकिन अपने यहां बाजरा खूब होता है और बाजरे की कीमत इस समय है 2500, 2400, 2500 रुपए। ये मोदी सरकार की करामात है जिसने अमेरिका तक श्री अन्न के रूप में बाजरे को पहुंचाकर पूरी दुनिया में राजस्थान के किसानों को ताकत देने का काम किया है। मित्रों, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी योजना है वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। छोटा किसान साहूकार से छोटे छोटे कर्ज लेता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। केवल देश की नहीं, हिंदुस्तान की 11 करोड़ किसानों के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा जमा हुआ है। तो मोदी साहब के किसानों के प्रति समर्पण से हुआ है। मैं आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था। एक आदिवासी किसान खेत में काम कर रहा था, मक्का की खेती थी। मैंने पूछा क्या प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपए तुम्हारे खाते में सीधे आते हैं? उसने कहा जी आते हैं। मैंने उससे मजाक करी कि 6,000 रुपए में क्या होता होगा। उसने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, मेरी गाड़ी को देखा, कहा बाबूजी आपके लिए नहीं होता होगा, लेकिन मुझे साहूकार से जरूर मुक्ति मिल गई। और ये मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मित्रों, इस देश में जितने बदलाव हुए वो बदलाव के कारक प्रधानमंत्री जी बने, सामान्य बात नहीं थी। मैं जानता हूं, मैं गांव से आता हूं, चूरू जिले के सुदूर गांव से। मैंने अपनी दादी को देखा है, अपनी मां को देखा है जो उस गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी। ऐसी कितनी माताएं बहनें थी जिनकी सुरक्षा पर, जिनके आरोग्य पर, जिनके सम्मान पर सीधे उंगली उठती थी। एक प्रधानमंत्री के लाल किले की अपील ने हिंदुस्तान की माताओं बहनों को इज्जत घर बनाकर 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर उनकी सुरक्षा और सम्मान की चिंता की गारंटी दी। धुएं से मुक्ति आसान नहीं थी। शहर के लोगों के तो गैस कनेक्शन मांगते पर मिल जाते थे। आजकल गांव गांव में आवाज लगती है कि गैस आ गई ले लो। कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द जरूर होता है, लेकिन कल्पना नहीं कर सकता कि उन गीली लकड़ियों से जो मां, जो बहन, जो बेटी रोटी बनाती थी, आज उसके घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, नौजवान भाइयों, किसान साथियों, यही भारत की सरकार जिसने हिंदुस्तान के बुनियादी बदलाव को दिशा दी। मैं 2 बार कार सेवा में गया। अयोध्या की उस पावन पवित्र भूमि पर एक मुलायम सिंह का राज था जब कार सेवकों पर गोलियां चलती थी। कार सेवक शहीद हो गए, लेकिन कभी मन में यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी राम जी का मंदिर बनेगा। लोग उपहास करते थे, रामलला हम आएंगे।
मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेस के मित्रों, देख लो, तारीख भी बता दी। उस अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से शिलान्यास किया और पूरी दुनिया ने देखा किस इज्जत और सम्मान के साथ भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। क्या बालेसर का किसान और नौजवान तिरंगे से प्यार नहीं करता? क्या वो इत्तेफाक नहीं रखता? इसलिए यहां के चौपाल पर चर्चा होती थी कि क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों पर नकेल डालेगा, तिरंगे का मान करेगा। क्या इस 370 को खत्म करने का कोई हिम्मत करेगा? जी हां, करी हिम्मत। आपने अमित शाह जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री का भाषण सुना होगा संसद में। अमित शाह जी ने कहा कि भले ही जिंदगी चली जाए, हम इस बात के लिए संकल्पित हैं कि 370 को खत्म करेंगे। और उन्हीं गृह मंत्री ने 370 को खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर बता दिया कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। और इसलिए किसान और नौजवान भाइयों, एक सरकार ऐसी थी देश में, दिल्ली में, जिसमें लोग चर्चा करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कब बोलेगा। शर्त लगती थी, सट्टे होते थे, अब बोला और तब बोला। तो मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार को देखकर याद आती है जो अशोक गहलोत जी की सरकार पर भी सटीक बैठती है। एक व्यंग कवि हुए शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने एक कविता लिखी 4 लाइन की। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। अशोक गहलोत की सरकार ऐसी ही है। यहां पर इतनी बड़ी संख्या में मेरे से पहले सब वक्ताओं ने कहा है। इन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जालोर की सभा में, जयपुर की सभा में, अजमेर की सभा में कहा, हनुमानगढ़ की सभा में कहा। और कहा भी कैसे? तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के सारे किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। मेरे को लगा कि ये चमत्कार तो तेजाजी महाराज भी नहीं कर सकते थे, ये कहां से पैदा हो गया। मित्रों, किसान सरदारों, 10 दिन नहीं 1700 दिन हो गए राजस्थान के किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ठगी करके, वादा खिलाफी करके लोगों के वोट तो बटूरे, लेकिन किसानों के सपने तोड़ने का काम किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अर्चना जी, 28%, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की। और उस पर पेपर लीक ने कोड में खाज का काम किया है। आप में से बहुत लोग हैं जो पेट काट कर कोचिंग भेजते थे, जब परीक्षा देने बच्चा जाता पता लगता पेपर लीक हो गया। नौजवान भाई और किसान सरदारों, क्या ऐसी सरकार को स्वीकार करोगे जो पेपर लीक करवाती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्वीकार करोगे? क्या ऐसी सरकार को विदा नहीं करोगे? क्या जो किसानों से ठगी करती है ऐसी सरकार को परमानेंट डिलीट नहीं करोगे? 78% भ्रष्टाचार, 78% लोगों को राजस्थान में काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। और मित्रों, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पधार कर अपनी बात को खत्म करता हूं। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है, सबसे ज्यादा अपराध यहां पर हैं। इसलिए कानून व्यवस्था, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको चुनाव के उस रण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से बदला लेना है, उस अपमान का बदले लेना है। मैं आपसे यही गुजारिश करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे लो।